नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। वोटों की गिनती दिल्ली में अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी का ड्रामा शुरू हो गया है। और इसकी वजह ये है कि जितने भी एग्जिट पोल अब तक आए हैं उन सभी में भारतीय जनता पार्टी को 12 एग्जिट पोल में से 10 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो जीत दिखा रहे हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने एक नया शिगुफा छोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके 15 विधायकों को 15-15, 16-16 करोड़ रुपए के ऑफर आ रहे हैं। ये बात आपको भी अटपटी लग रही होगी कि अभी रिजल्ट आया नहीं है, एक भी विधायक बना नहीं है, लेकिन उससे पहले 15 विधायकों को या प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी 15-15 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। ये कितनी हास्यास्पद सी बात लगती है। लेकिन केजरीवाल ने महावल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा के माध्यम से ये कहलवाने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति ने उन्हें 15 करोड़ रुपए ऑफर किए। एक और दूसरे विधायक ने भी ये दावा किया कि उनको भी प्रवेश वर्मा के एक आदमी ने फोन किया है और ये कहा है कि हम तुमको 15 करोड़ रुपए देंगे और इसके अलावा जो दूसरे लोगों को भी लेकर आओगे तो मंत्री पद भी दे देंगे। ऐसा कहकर अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 55 सीटें आ रही है, तो ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है। लेकिन इस सब के बाद में जब बीजेपी से मीडिया वालों ने सवाल पूछे तो बीजेपी ने पहले तो कहा कि वो इसके सबूत दें और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में अब इसकी शिकायत कर दी है, जिसके बाद एलजी ने भी जांच के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लोगों से पूछताछ के लिए एसीबी की टीम पहुंच भी चुकी है। अरविंद केजरीवाल के 5 फिरोजशाह रोड स्थित बंगले पर जो उन्होंने दूसरे किसी सांसद से उधार में ले रखा है, क्योंकि केजरीवाल अब मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो उनका वो मुख्यमंत्री आवास जो उन्होंने बनाया था शीश महल, वो पहले ही छिन चुका है। दूसरे किसी सांसद के बंगले में वो रह रहे हैं और वहीं पर एसीबी की टीम पहुंची हुई है। संजय सिंह इस टीम से बचने के लिए पहले ही एसीबी कार्यालय अपने वकील के साथ पहुंच गए और उन्होंने ये कहा कि हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एसीबी ने उस पर जांच क्यों शुरू नहीं की। जबकि संजय सिंह को भी अच्छी तरीके से पता है कि चाहे पुलिस हो या एसीबी या दूसरी कोई भी जांच एजेंसी, पहले एफआईआर होती है, उसके बाद जांच शुरू करती है। और जैसा कि केजरीवाल पार्टी का ये रहा है कि वो कभी भी कोई भी आरोप किसी के भी ऊपर लगा सकते हैं, उसका कोई सबूत नहीं देते हैं, केवल हमने सुना है, हमसे किसी ने फोन किया है, हमें किसी ने बताया है, इस तरीके की कहानियां बनाते हुए वो आरोप लगाते हैं और मीडिया उन आरोपों को ज्यों का त्यों परोसती हुई भी दिखती है। लेकिन इस मामले में अब आम आदमी पार्टी के उन सभी नेताओं की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ चुकी हैं जिन्होंने ये झूठे आरोप लगाकर अफवाह फैलाने की या देश को गुमराह करने की कोशिश की है। हमारे देश में झूठ बोलने और अफवाह फैलाने पर कोई कड़े दंड का प्रावधान न होने की वजह से तमाम बड़े बड़े प्रपंचकारी बड़े हुए हैं, जो किसी को भी लेकर, किसी भी राष्ट्रीय संस्था को लेकर, किसी भी एजेंसी को, सेना को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को लेकर भी झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर हैं। केजरीवाल इसके पुराने खिलाड़ी हैं और यही वजह है कि वो पहले भी इस तरीके की कहानियां गढ़ते रहे, लेकिन इस बार उनका ये दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज उन्होंने जो कहानी गढ़ी थी उसको लेकर एसीबी अब उनसे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उन्हें अब ये साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो वास्तविक हैं, वास्तव में किसी का फोन आया है। अब ये कह देने से नहीं चलेगा कि मेरे रिश्तेदार को या किसी और के रिश्तेदार ने ऑफर किया है, जैसा पहले आतिशी ने भी किया था, या उससे पहले मनीष सिसोदिया को लेकर या दूसरे नेताओं को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी को कम से कम 24 घंटे के लिए तो अब मुश्किलों में डाल ही दिया है। जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं कोई भी व्यक्ति विधायक नहीं माना जाता है और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जो बिना जीते हुए किसी व्यक्ति को कोई भी पैसा ऑफर करेगी। और 15 करोड़ तो बहुत ज्यादा रकम हो जाती है, जबकि ये पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है या हार रहा है। और जैसा कि एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसी अंधी लॉटरी क्यों खेलेगी कि जिस
इसमें उसकी जीत भी नजर आ रही है। उसके बावजूद वो 15 लोगों को या 2 4 5 7 लोगों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर करेंगे, जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार कम से कम 2/3 विधायकों को तोड़ने की जरूरत होती है किसी अन्य पार्टी के समर्थन के लिए, अन्यथा उन विधायकों की या सांसदों की जो सदस्यता है वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होने से जा सकती है। तो ऐसी बेवकूफी बीजेपी करेगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झूठ फैलाने से, अफवाह फैलाने से मतलब है, और उन्होंने ऐसा करके अब बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस बार जो उनका अफवाह वाला ये तीर है वो उल्टे उन्हीं की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े चाहे तथाकथित बनने वाले विधायक हैं या फिर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे जो नेता हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो दावे किए हैं, चाहे प्रवेश वर्मा का नाम लेकर किए हों या किसी दूसरे अन्य नेता का नाम लेकर किए हों, वो साबित करने के लिए उनके पास क्या सबूत है। हालांकि एक पूर्व विधायक ने ये कहा कि उनके पास एक फोन आया, जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि नंबर दिखाइए, तो उसने नंबर दिखाया और उस नंबर में वो जो नंबर बताया गया किसी शौकीन नाम के व्यक्ति का, जो कि प्रवेश वर्मा का कोई रिश्तेदार बताया जा रहा है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। और वो जो नंबर है वो आउटगोइंग कॉल है, यानी कि यहाँ पर वो लोग कोई कॉल डिटेल नहीं दिखा रहे हैं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अपने फोन में कोई नंबर डायल करके कह दे रहे हैं कि ये देखिए ये बीजेपी के या प्रवेश वर्मा की तरफ से ये कॉल कराई गई है और हमें 15 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, जबकि वोटों की गिनती अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। यानी कि जो व्यक्ति केवल चुनाव लड़ा है और पूरी दिल्ली में ये हवा चल रही है कि इस बार केजरीवाल की पार्टी के उतने विधायक नहीं आने वाले हैं जितने पिछली बार थे, उसके आधे भी नहीं आने वाले हैं, तो ऐसे कोई क्यों करेगा कि वो 15 करोड़ रुपए ऑफर करेगा सिर्फ इस बात के लिए कि वो आदमी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा है। उसके जीतने की कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है। और जैसा कि सर्वे बता रहे हैं, वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी ऐसे ऑफर नहीं करती है। ये सब होता है तब जब पूरा का पूरा गणित सामने आ जाता है। और अब इसमें चूंकि 24 घंटे बचे हुए थे, केजरीवाल को हमेशा से मीडिया की सुर्खियों में रहने की आदत है, चाहे उसको कितना भी बड़ा झूठ बोलना पड़े, कितनी भी बड़ी कहानी करनी पड़े। और वैसा ही करके केजरीवाल ने अपनी हार जो होती हुई दिख रही है उसकी खींच मिटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा था। लेकिन इस ड्रामे में केजरीवाल, संजय सिंह पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनको जवाब देना पड़ रहा है। एसीबी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और हालांकि इसमें अभी गिरफ्तारी की संभावना उतनी तो नहीं लग रही है, लेकिन अगर ये लोग अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाए तो डिफेमेशन का केस भी इनके ऊपर होने वाला है। और डिफेमेशन के केसेस में पहले भी देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे लोग बार बार लिखित में माफी भी मांग चुके हैं, पर ऐसा करने से पहले वो अपना काम कर चुके होते हैं। इस बार जो कार्रवाई त्वरित गति से हो रही है उसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वैसा रिजल्ट आता है तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी की कमर पूरी तरीके से टूटने वाली है। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली का चुनाव हारती है, पंजाब में वैसे ही उनके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटा हुआ है, तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है। हालांकि शराब घोटाले में पार्टी की मान्यता को लेकर भी केस चल रहा है और अगर वहां से कोर्ट कोई आदेश ऐसा दे देता है कि पार्टी की मान्यता खत्म हो जाए तो केजरीवाल की राजनीति के लिए जो दिल्ली का चुनाव है वो वाटरलू साबित हो सकता है। जैसे नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतते हुए वाटरलू में जाकर लड़ाई हार गया था, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल इतने दिनों तक झूठ, बेईमानी और ड्रामे की अपनी रणनीति के ऊपर जिस तरीके से सत्ता का भोग करता रहा है, अब वो उसका वाटरलू साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अंतिम रिजल्ट कल आएंगे और उससे पहले जो कुछ ड्रामाबाजी हो रही थी उस ड्रामेबाजी में एक दिलचस्प मोड़ आया जिससे दिल्ली वाले भी खूब चटकारे लेकर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।